काश की वजह से ट्रेडर्स की समस्याओं का अंत ही नहीं हो रहा है। जहां लास्ट वीक ऐसा लगने लगा था कि अब जो है काश के अंदर बहुत बड़े बड़े विक्स देखने को नहीं मिलेंगे और उम्मीद कर रहे थे कि प्राइस डिस्कवरी थोड़ी सी कन्वीनियंट हो जाएगी। वहीं पर आज फिर सेंसेक्स के अंदर एक्सपायरी के टाइम पर हमें एक बड़ा कैंडलस्टिक देखने को मिल गया लास्ट के 15 मिनट में। सिमिलरली हम लोगों को निफ्टी 50 की एक्सपायरी के दिन भी एक बड़ी क्लोजिंग देखने को मिली थी, जिसके वजह से मैंने आप लोगों को परसों वाले वीडियो के अंदर भी ये बताया था कि मार्केट जो है अभी भी बेरिश जा सकती है, क्योंकि जो पंप आया है वो मोस्टली कैश की वजह से आया है। अब इस क्लोजिंग की वजह से दो समस्याएं खड़ी हो गई है। पहला तो ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए डेफिनेटली जो पहले भी थी कि लास्ट के वक्त में पता नहीं मैनिपुलेशन हो रहा है कि प्राइस इस तरह से बिहेव कर रहा है कि पोजीशंस को होल्ड कर पाना, स्विंग कर पाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। और दूसरी बड़ी समस्या ये पैदा हो गई है कि जब क्लोजिंग इस तरह से होगी तो आप लोग अंदाजा ही नहीं लगा पाओगे कि अब आने वाले दिन में होने क्या वाला है। और उसी तरह की कैंडलस्टिक की क्लोजिंग हमें आज भी देखने को मिली और एक बड़ा क्रैश देखने को मिला। अब आज के वीडियो में आप समझ लीजिए इस क्रैश का ही पोस्टमार्टम करेंगे, देखेंगे किस तरह से इसको ट्रेड कर सकते थे, क्या क्या चीजें ध्यान रख सकते थे, क्योंकि जो हो चुका उससे तो हम लोग अब सीख ही सकते हैं। बट साथ में ये भी समझेंगे कि ये क्रैश क्या जारी रहने वाला है या फिर आने वाले दिनों के अंदर हमें ये क्रैश रुकता हुआ दिखाई देगा और कौन कौन से लेवल हमारे चार्ट पर इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इन सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। आप लोग जल्दी से डिस्क्लेमर पढ़िए, मैं मिलता हूं चार्ट्स के साथ। शुरुआत करेंगे निफ्टी 50 के चार्ट से। आप लोगों को याद होगा जब मैंने लास्ट वीडियो बनाया था परसों, तो उस दिन आप लोगों ने देखा था कि ये जो क्लोजिंग हुई थी ऊपर की तरफ, तब मैंने आप लोगों को बताया था कि देखिए जो कैंडल क्लोजिंग है उसके हिसाब से तो मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ना चाहिए, लेकिन जिस तरह की क्लोजिंग है वो क्लोजिंग एक्चुअली में ऐसी थी नहीं। अगर आप लोग कैश के पहले का प्राइस एक्शन देखेंगे, अगर हम लोग कैश के पहले का प्राइस एक्शन देखते हैं तो मार्केट लगभग इस जगह पर थी और लास्ट के 15 मिनट के अंदर ही ये लास्ट वाला मूव आया था, जिसके वजह से हमें एक बड़ी कैंडलस्टिक की क्लोजिंग देखने को मिली थी। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हो सकता है मार्केट जो है कैश की वजह से, थोड़े मैनिपुलेशन की वजह से जो है मार्केट ऊपर की तरफ आई हो और ये पंप फेक निकल जाए और मार्केट अभी भी कंटिन्यूअसली गिरना शुरू कर दे। ये बातें हम लोगों ने परसों की वीडियो में करी थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप लोग वीडियो जाकर देख सकते हैं, लास्ट वीडियो वही। अब उसमें हम लोगों ने एक प्लान ये बनाया था कि अगर मार्केट ऐसा कुछ करती है और अगर मार्केट गिरना शुरू करती है तो हम लोग ये कंसीडर करेंगे कि मार्केट का जो बेरिश मूव चला था ऊपर से लेकर नीचे तक, ये अभी रुका नहीं है और यहाँ पर जो प्राइस एक्शन है वो हल्का ऊपर होकर इस तरह से जाना चाहता है। ये हम लोगों ने प्लानिंग करी थी और इसका रीजन भी बड़ा सिंपल सा था, क्योंकि हम लोगों को पता है कि लेफ्ट साइड में मार्केट ने कोई भी स्विंग लो नहीं बनाया है, ऊपर से नीचे आने में भी मार्केट ने कोई स्विंग हाई नहीं बनाया है, जिसका मतलब ये है कि ये जो ऊपर की तरफ मूव आ रहा है ये सिर्फ और सिर्फ एक लोअर हाई हो सकता है और मार्केट कंटिन्यूएशन करके नीचे की तरफ जाके ये वाले स्विंग लो वापस से टारगेट कर सकती है। इस प्लानिंग के अंदर फिलहाल कोई बदलाव हम लोग नहीं करने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो आज ड्रॉप आया है ये एक क्रैश की शुरुआत हो सकती है और आने वाले दिनों में हमें मार्केट जो वापस से 23,600 तक गिरते हुए दिखाई दे सकती है। तो इसलिए बहुत जल्दीबाजी में ये प्लानिंग कर लेना कि मार्केट जो है बुलिश हो गई है और इस तरफ जो ये बुलिश मूव आया था ये पॉजिटिव साइड है, ये कहना थोड़ी जल्दीबाजी होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से कैश एक बड़ा मार्केट चेंज था। इससे पहले आया हुआ पूरा मूव कहीं ना कहीं इस चेंज को आने से पहले की एक ट्रैप रैली थी और अब मार्केट उस ट्रैप रैली को पूरा करने के लिए नीचे जाके वापस से इस लो को स्वीप करने की कोशिश करेगी, तभी ये मूव कंप्लीट होगा। तो आने वाले दिन कैसे हो सकते हैं तो मुझे बताने की जरूरत है नहीं। सितंबर को वैसे भी रेक्टेम्बर बोलते हैं। रेक्ट वर्ड अगर आपको नहीं पता है तो क्रिप्टो के अंदर ज्यादातर यूज होता है। रेक्ट मतलब एकदम लिक्विडेट हो जाना। सो रेक्टेम्बर जैसा मंथ जो है आगे आते हुए दिखाई दे रहा है और मुझे लग रहा है अभी तो अगस्त भी क्लोज होने में 2-3 सेशन बचे हैं, इसी के अंदर रेक्ट ना हो जाए। तो बी प्रिपेयर्ड, बी कॉशियस कि ये क्रैश जो है ये छोटा मोटा नहीं है, आने वाले दिनों में कंटिन्यूएशन में जा सकता है। छोटे टाइम फ्रेम पर भी आप देखेंगे तो मार्केट ने शुरुआत से ही देखिए, पहले तो कल के कैश ने क्लैश बोल रहा हूँ, कल वाले कैश ने ही जो है ये डंप दिखा दिया था। जब ये डंप दिखा और मार्केट इसके नीचे वापस से आ गई प्रीवियस वीक क्लोजिंग के, तो लग रहा था कल ही कि जो है कुछ तो गड़बड़ है। आज वाला जो ये मूव था, ये जो इसके ऊपर होल्ड करने की कोशिश कर रहा था, ये फेल ना हो जाए। और अभी मैंने आप लोगों को खुद ही बोला है क्लोजिंग हम लोगों को ये वाली लेनी है कि ये वाली, इस पर भी हमें पूरी क्लैरिटी अभी नहीं दिखाई दे रही है। अभी फिलहाल तो हम ये वाली लेकर ही चल रहे हैं। उसके हिसाब से देखें तो मार्केट ने आज नीचे की तरफ ही वापस से पहली कैंडलस्टिक की क्लोज कर दी और उसके बाद ये आपने हमारा कैंडल रेंज स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश करी जो कि नहीं बन पाई और फिर ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होकर मार्केट रिटेस्ट करके नीचे की तरफ बढ़ गई। लास्ट में आके रही सही कसर कैश ने कंप्लीट कर दी और तेजी से इस क्लोजिंग को इस लो के नीचे धकेल दिया।
सेम काम सेंसेक्स के अंदर हुआ, सेम काम जो है हमें यहाँ देखने को निफ्टी 50 के अंदर मिला। सेंसेक्स की प्लानिंग अभी करेंगे। अब सिंपल सा लॉजिक है, देखिए आपको ध्यान बस यही देना है कि मार्केट जो है नीचे की तरफ बढ़ सकती है, सेम लेवल्स चार्ट पर है, कुछ बदला नहीं है। आप देख सकते हैं हम लोगों का प्लान पहले से ही, पिछले हफ्ते से ही सिंपल सा था कि अगर जब तक मार्केट 24,250 टॉप के ऊपर रहती है तब तक ही हम लोग बुलिश रहेंगे, वरना हम बुलिश नहीं रहेंगे। परसों वाली वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बोला था कि बुलिश तभी रहिएगा जब तक ये सपोर्ट की तरह काम करे। कल मार्केट ने इसके नीचे क्लोज करके सपोर्ट तो खत्म कर दिया था और अब मार्केट जो है नीचे की तरफ बढ़ चुकी है। साथ में नोट करने वाली बात ये भी है कि निफ्टी 50 गिरने से पहले आप देखोगे प्रीवियस वीक हाई से फेक आउट करके आई है, तो इस हफ्ते आप लोग ये बोल सकते हो कहीं ना कहीं कि मार्केट ने एमटीएफ भी बनाया तो बिल्कुल लास्ट में आके बनाया और बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं दी। 2 दिन के अंदर ही मार्केट ने पूरा मूव कवर करके नीचे की तरफ अपना मूव दे दिया। अब देखिए सिंपल सी बात है, जो वेडनेसडे क्लोजिंग है ये हमारे लिए एक लोकल सपोर्ट था रिएक्शन देने के लिए। ऑलरेडी मार्केट के अंदर इतनी ज्यादा गिरावट आज के दिन आ चुकी है कि अब कुछ खास इस लेवल से उम्मीद तो नहीं है। अगर थोड़ी बहुत रिएक्शन आई भी इंट्राडे में आपको बेनिफिट दे दे तो अलग बात है, अदरवाइज हम लोग सीधा 24-25 को ही टारगेट करने वाले हैं कल के दिन के लिए। कल फ्राइडे है, ध्यान रखिएगा मार्केट जो है एंड मूवमेंट पे आके थोड़ा साइडवेज प्राइस एक्शन भी बना सकती है, बट ओवरऑल फिलहाल के लिए हम लोग बेरिश प्लान ही रखने वाले हैं। तो 24,025 हमारा की टारगेट रहने वाला है और इसके नीचे मार्केट आने के बाद यहां पर आप देखेंगे लेफ्ट साइड में एक गैप है, इसलिए हमने 23,761 को मार्क करके रखा जरूर है, बट मेरे हिसाब से ये कुछ खास वैल्यू नहीं होगी। अगर मार्केट यहाँ पे आकर रिएक्ट करती भी है तो एक बार अगर ऊपर की तरफ मूव आ भी गया इससे तो भी ओवरऑल मार्केट जो है नीचे की तरफ यहीं पर 23,600 की तरफ ही बढ़ रही है। अब जब तक मार्केट कल के प्राइस एक्शन में अगर 24,252 को ब्रेक ना करते ऊपर की तरफ, कल अचानक से मार्केट बोले कि ये कैश तो गलत आया, क्योंकि अगर आप देखोगे प्राइस पहले यहां था फिर नीचे की तरफ क्लोजिंग दिया है, तो अगर कल मार्केट बुलिश होकर इसके ऊपर चली जाए तब तो मैं भले ही आपको वापस से बुलिश की वीडियो बना के दूंगा वीकेंड पर। अदरवाइज हम लोगों का प्लान अब बड़ा सिंपल है, मार्केट पर बेरिश रहेंगे और नीचे की तरफ 23,767 और 23,600 को हम लोग नेक्स्ट टारगेट करने वाले हैं, इसके अलावा कोई चेंज नहीं है। तो इस क्रैश की शुरुआत को आप समझ सकते हो कि आने वाले 2-3 दिन 4 दिन 1 हफ्ता ये अब चल सकता है। सेंसेक्स की बात करें दूसरी तरफ, तो सेंसेक्स के अंदर भी बिल्कुल सेम तरह का प्राइस एक्शन हमें देखने को मिला। मार्केट ने कल जो है प्रीवियस वीक हाई को स्वीप कर दिया था, प्रीवियस वीक स्वीप हाई करने के बाद मार्केट नीचे की तरफ गिरते हुए दिखाई दी। इसके अंदर भी मैंने आपको सेम प्लानिंग बताई थी कि जब तक मार्केट कोई स्विंग हाई ना ब्रेक कर दे, 78,000 के ऊपर ना चला जाए, हम लोग बुलिश नहीं हो सकते। ये पूरा मूव जो है ये फेक हो सकता है और ये पूरा का पूरा ट्रैप जो है वो कैश की वजह से आ रहा है। देखो अब आप ये बोलोगे सर आप एक ही इवेंट के पीछे पड़ गए हो, उसी वजह से हो रहा है, बाकी लोग तो ट्रेड कर ही रहे हैं। तो देखिए जब आप प्रिडिक्शन करते हो, अपना बायस बनाते हो, तब इस तरह की दिक्कतें जो है आपको परेशान करेंगी, क्योंकि ये बहुत ही अनप्लैंड सी इवेंट है, बिल्कुल नया तरीका है, इसके लिए तरीके भी नए डेवलप करने पड़ेंगे। अब आप बोलोगे कि सर तरीके फिर डेवलप करो, करेंगे, लेकिन अगर मैं आपको सिर्फ 20 दिन के सेशन के तरीके के हिसाब से कैश की नई स्ट्रेटेजी बताने लग जाऊं तो प्रूवन कहाँ है, उसका डेटा कहाँ है? कम से कम 50 दिन तो आपको चाहिए ना, किसी भी स्ट्रेटेजी को 50 ट्रेड तो चाहिए ना कैश के डेटा को समझने के लिए। तो अब इस महीने का डेटा पूरा एनालाइज करेंगे तो आपको अगले महीने में कुछ बताने की कोशिश करूंगा किस तरीके से आप कैश को यूज कर सकते हो। फिलहाल तो सिचुएशन वही है। देखो भाई मैं तो मार्केट से थोड़ा सा दूर ही रह रहा हूँ, स्विंग कर रहा हूं और इन्वेस्टिंग, इसी तरफ मेरा फोकस है। मैंने आप लोगों को ये बात शुरुआत में बता दी थी और वापस से बार बार रिपीट करके बता रहा हूं, इस हफ्ते के लिए ज्यादा बढ़िया है क्रिप्टो ही कर लो। अभी 10-15 दिन जब तक मार्केट ऐसी है तब तक क्रिप्टो करना ज्यादा समझदारी दिखाई दे रहा है। और अगर आप लोग क्रिप्टो नहीं करना चाह रहे तो चैन से बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, जरूरी नहीं ना ट्रेड करना। थोड़े दिन वेट कर लो, जब मार्केट थोड़ी सही लगेगी, कैश का जो प्राइस एक्शन है वो समझ में आ जाएगा, फिर आप ट्रेड कर लेना। ट्रेड ना करना ज्यादा बड़ी समझदारी है, इस मार्केट में ट्रेड करना थोड़ा सा रिस्की है। इन अपडेट्स के माध्यम से आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं कि आप लोग अपनी स्विंग प्लानिंग किस तरीके से कर सकते हो, क्योंकि इंट्राडे तो आप कर लोगे, स्कैल्पिंग कर लोगे, लेकिन अगर आप लोग ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग करके बेनिफिट कमाना चाह रहे हो, एक्सपायरी का थीटा दिखेगा तो उसकी तो बैंड बजी हुई है, प्रीमियम्स अपने हिसाब से चल रहे हैं, बाकी मैं क्या ही बोलूं, ठीक है ना। बाकी सेंसेक्स के लिए सेम प्लानिंग है, अभी हम लोग बेरिश रहेंगे, यहाँ पे गैप क्लोजिंग हो रही है 76,765 आपको दिख रहा होगा, तो 76,765 हमारा की लेवल है जहां पे हम रिएक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल, वरना इसके नीचे आने के बाद हम लोग यही वाला लो टारगेट करेंगे जो कि है 75,500 के आसपास। मतलब यहां से 1500 पॉइंट सेंसेक्स और नीचे जा सकता है अगर प्राइस एक्शन यही रहता है। बुलिश होने के लिए मार्केट को कम से कम 78,000 के ऊपर एक बार जाना पड़ेगा, अदरवाइज बेरिश प्लान ही रहने वाला है। तो ओवरऑल क्रैश का पोस्टमार्टम था, ये आप समझ लो इस तरीके से कि मार्केट में क्रैश क्यों आ रहा है, जो मैंने आज जो है आपके सामने करने की कोशिश करी। इसके साथ ध्यान रखिए मेरे नाम से फेक चैनल अभी भी बहुत चल रहे हैं, उनसे बच के रहिए। सिर्फ और सिर्फ जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है उन्हीं से आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, मेरे डिस्क्लेमर डिस्क्लोजर सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।
क्रिप्टो के ऊपर बात करें तो बिटकॉइन के अंदर एक शानदार मूव जो हमें पिछले हफ्ते देखने को मिला, कोलकाता इवेंट थी शायद, इसीलिए है कि नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि इवेंट कराई हमने और उसके लिए जो है मार्केट ने पंप हो गया, हमें सैल्यूट करा और कुछ नहीं, आप सब लोगों का सम्मान करा और कुछ नहीं, क्योंकि उसके बाद मार्केट फिर से जो है थोड़ा सा साइडवेज हो गई है। अब यहाँ पर आपको ये समझने की जरूरत है कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर जब भी पंप आता है तो इस तरह के रिएक्शन आपको देखने को मिलेंगे। डोंट बी बेरिश इमीडिएटली एंड डोंट बी बुलिश इमीडिएटली। अगर आप नई पोजीशन लेना चाहते हैं तो कोशिश करें इमीडिएटली ना लें, और अगर आप बेरिश पोजीशन लेना चाहते हैं तो कोशिश करें इमीडिएटली ना लें, क्योंकि आप ये देखेंगे कि फिलहाल मार्केट पूरी तरह से एक रेंज के अंदर बंध गया है, ना ही ये बुलिश है ना ही ये बेरिश है। पिछले हफ्ते के हाई के नीचे है लेकिन यहीं पर कंसोलिडेट कर रहा है, एक भी लो ब्रेक नहीं करा है प्राइस ने, ये ध्यान देने वाली बात है। मार्केट जो है आप देखेंगे पहले दिन एक हाई बनाता है, उसके बाद नीचे एफवीजी में आता है, रिएक्शन देकर एफवीजी का टारगेट कंप्लीट कर देता है, उसके बाद ऊपर से फेक आउट करता है तो नीचे आके इस कैंडल के लो को लेके फिर से ऊपर की तरफ बढ़ता है। इसका मतलब मार्केट के अंदर अभी भी बायर और सेलर के बीच में लड़ाई चल रही है कि किस तरफ जाना है, और ऐसी सिचुएशन में मोर लाइकली प्राइस एक बार ऊपर की तरफ जाने की कोशिश जरूर करता है। तो मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा। यहाँ पे दो सिनेरियो हो सकते हैं कि 80 to 850 जो हमारा की टारगेट है आने वाले दिनों में ये हिट हो जाना चाहिए। अब इसके जाने के दो रास्ते हो सकते हैं। पहला रास्ता बड़ा सिंपल सा है, मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करती रहे, एक और भी कैसे बनाए, फिर ऐसे करे और फिर तीसरी बार ऐसे करके तब नीचे की तरफ गिरना शुरू करे, करेक्शन करे। इस तरह से यहाँ पे हमारे पास 3 ड्राइव भी बन जाएगा, प्लस यहाँ पर हमारे पास आरएसआई बेयरिश डाइवर्जेंस बन जाएगा, प्लस यहाँ पर हमारी जो लिक्विडिटी है ये भी स्वीप हो जाएगी। एक तरीका तो ये है, ये आज ही बता दे रहा हूं, फिर जब बाद में हो जाएगा तो ये मत बोलना प्रियंक सर आपने बताया नहीं था। तो इन दोनों में से एक संभावना है होने की, बट अल्टीमेटली ये प्लानिंग के अंदर जरूर रहेगा कि मार्केट जो है यहां तक जाए। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, मार्केट यहीं पर पहले करेक्शन कर ले, करेक्शन करके नीचे की तरफ आए, 74,500 तक आए, इस लो के नीचे फेक आउट करे, थोड़ा सा डीप भी हो सकता है इस एफवीजी तक, यहां तक मार्केट आए एंड देन मार्केट ऊपर जाना शुरू करे और 850 को फिर से टारगेट करे। बट दोनों ही सिनेरियोज में 80 to 850 की मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं। अब इस चीज को आप लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं, अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं डिटेल्ड वीडियो इसके ऊपर बना दूंगा, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो इसको जो है आप ऑप्शंस के अंदर बड़े प्यार से ट्रेड कर सकते हैं। कैसे, देखो बिटकॉइन के अंदर क्या है कि अभी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, डेल्टा एक्सचेंज के ऊपर भी मिल जाएंगे और CoinDesk एक्सचेंज के ऊपर भी मिल जाएंगे। डेल्टा एक्सचेंज पर भी फीस 0.015% के आसपास ही चल रही है और CoinDesk में तो फ्री चल रही है। दोनों एक्सचेंज के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब सबसे बढ़िया बात क्या है, आपको ध्यान देने की जरूरत यह है कि अगर आप मान लीजिए यहां पर अभी 80,000 के आसपास प्राइस चल रहा है, अब आपको पता है कि बिटकॉइन का प्राइस इतना ज्यादा है तो सर हम लोग उतना ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपको ये तो पता है इस महीने नहीं सही तो अगले महीने सही, अगले महीने तक मार्केट या तो 80 to 850 के ऊपर चला जाएगा और या तो मार्केट नीचे गिर के 74,500 के नीचे आ जाएगा। अगर आप अब से 1 महीना 2 महीना 3 महीने दूर की एक्सपायरी का सिर्फ कॉल या पुट जिस भी तरफ आपका बायस है हल्का सा बाई करके छोड़ दे तो मेरे हिसाब से कुछ खास बुराई इसमें है नहीं। अगर आप थोड़ी दूर की एक्सपायरी रखेंगे तो दूर की एक्सपायरी का बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि मार्केट का जो प्रीमियम है वो आपको स्मॉल मिले, सॉरी एक्सपायरी दूर रखने से बेनिफिट आपको क्या मिलेगा कि थीटा डी के ज्यादा इंपैक्ट नहीं करेगा, और अभी जो आपको प्रीमियम मिलेंगे क्योंकि आप यहां से दूरी के बाई कर रहे हैं तो दोनों ही साइड में आपको जो प्रीमियम मिलेंगे वो छोटे मिलेंगे। आप छोटे प्रीमियम को बिना थीटा डिके के होल्ड करके रख सकते हो और मेरे हिसाब से आने वाले 5 से 10 दिन के अंदर इन दोनों में से कोई एक लेवल हिट हो ही जाएगा। तो बेसिकली जिस तरह हम लोग स्टॉक मार्केट में स्ट्रैडल बनाते हैं, सेल करने की जगह पर यहाँ पर आप स्ट्रैडल को बाई कर सकते हैं और दोनों में से जिस भी तरफ मार्केट जाएगी आप इसका बेनिफिट उठा सकते हो। $2,500 के अंदर मूव के अंदर तो मेरे हिसाब से ऑप्शन का प्राइस 2 गुना भी हो सकता है और जिस तरफ आपको ब्रेकआउट देखे दूसरी तरफ का पोजीशन से आप एग्जिट कर सकते हो। तो दोनों साइड भी बना सकते हो, एक साइड भी बना सकते हो, जिस तरफ आपको लग रहा है आपकी पोजीशन बना सकते हैं। तो अगर ऑप्शंस है, ऑप्शंस का सही यूज यहाँ कर सकते हो और अच्छी बात यह है यहाँ पे कैश भी नहीं है कि अचानक से एक ही दिन क्लोजिंग में पंप हो जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैश भी नहीं है, तो इस तरीके से आप ये बेनिफिट जरूर उठा सकते हो बिटकॉइन के अंदर। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं गोल्ड टोकन की, तो गोल्ड टोकन के अंदर देखो लास्ट वाली वीडियो के अंदर भी हम लोगों ने प्लान किया था, सेम चार्ट आप लोगों को दिख रहा होगा। हमारा टारगेट यहाँ पर भी बुलिश है थोड़ा सा और बुलिश की तरफ हमारा जो टारगेट है वो है 47-57 का। हम लोग ये प्लान करके चल रहे हैं कि गोल्ड के प्राइसेस यहाँ पर आए, बट गोल्ड टोकन के प्राइसेस यहाँ पर है उससे पहले मैंने आप लोगों को देखो बार बार बोला था कि मार्केट जो है थोड़ा सा करेक्शन कर सकती है, तो यहाँ पर बाई मत कर लेना कि कभी सीधा चला जाए तो मैं बाई कर लेता हूँ, सीधा चला जाए तो मिस कर देना ट्रेड, बट थोड़ा सा वेट कर लो। मैंने ये बॉक्स भी आपको बना के दिखाया था कि मार्केट आने वाले दिनों में यहाँ पे आके कंसोलिडेट या रिएक्शन यहाँ पर दे सकता है। अब अगर प्राइस यहाँ पे आते हुए दिख रहा है तो अब आपको क्या करना है, सिर्फ छोटे टाइम फ्रेम पर ये वेट करना है मार्केट कोई इंटरनल लिक्विडिटी ले ले, जैसे कि ये एफपीजी के अंदर एंट्री दे दे या फिर मार्केट जो है यहाँ पर कोई लो बनाए और उसके बाद उस लो को स्वीप करके कोई बीएमएस या एसएमएस कर दे, तब आप इस वाली ट्रेड का बेनिफिट उठा सकते हो। डायरेक्टली बाई करोगे
फंस सकते हो, क्योंकि कई बार क्या होता है, वैसे भी वॉर वाली सिचुएशन चल रही है, चाइना ने खुलेआम बोल दिया कि यूएस के सैंक्शन हम ईरान के ऊपर नहीं मानेंगे। ऐसी सिचुएशन में कई बार मार्केट डीप करेक्शन कर जाती है ऊपर जाने से पहले, तो अगर ऐसा हुआ तो आप फंस जाओगे। इसलिए यहाँ पर कोई ना कोई इंटरनल लिक्विडिटी का सेटअप बनने देना, तभी यहाँ पर किसी लोन की प्लानिंग आपको करनी है। साथ में देख लेना जो स्पॉट का चार्ट है एक्सएयू गोल्ड का, यानी कि कॉमेक्स गोल्ड का जो चार्ट है, उसके अंदर सैटरडे और संडे का प्राइस एक्शन नहीं होता, तो ये दोनों कैंडलस्टिक आपको वहां नहीं मिलेंगी। इसका मतलब यहाँ पर प्राइस एफवीजी में ऑलरेडी आ चुका है। तो उस चार्ट को जरूर साथ में देखते रहना। ये बात मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी समझाई थी। स्पॉट वाले चार्ट भी जरूर देखते रहना। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कॉमेक्स गोल्ड का चार्ट, तो आपको समझ में आएगा जो मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिए कि मार्केट जो है ऑलरेडी इस एफपीजी के अंदर है, तो इस चीज को थोड़ा सा प्लान करके चलिएगा कि इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप हो गया, कोई सेटअप दिखे तो आप लोग ले सकते हैं, अदरवाइज वेट करिए। और ये जो ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर बना हुआ है, साथ में एफपीजी भी है छोटा सा, अगर मार्केट यहाँ पर आ जाए तो आपको ज्यादा बढ़िया लॉन्ग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो इसी के साथ आज की वीडियो को करते हैं समाप्त। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोगों को ये अपडेट पसंद आई होगी, और जो क्रैश के बारे में मैंने आपको बताया, जिसका पोस्टमार्टम हमने यहाँ पे करने की कोशिश करी कि ये क्रैश क्यों आया, क्या इसके रीजन हो सकते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ में आए होंगे। जल्दी ही पीएसबीबी के बारे में भी मैं अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, होपफुली नेक्स्ट वीक ही करूंगा। तो मुझे पता है कि पंच बंद हो रहा है तो पीएसबीबी जो है नहीं चल पाएगा, बट उसका सोल्यूशन भी बहुत ही जल्दी लेकर आ रहा हूँ। थोड़ा सा सब्र आप लोगों से मैं जरूर चाहूंगा। चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान। टेक केयर, बाय बाय।